क्या आप, मैं एक लाइन का आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या जेडीयू से अब कभी भी गठबंधन नहीं होगा? नहीं होगा। तय कर दिया आपने? सब लोगों ने, हमारी मालिकों ने तय कर दिया तो हम भी तय कर दिए। अब एक नए विवाद पर मैं आता हूं और ये है भाषा विवाद। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए और वो ये कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, मराठी सीखना होगा, और अगर नहीं बोल सकते तो फिर यहां से बाहर जाओ। अब देखिए, देश का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है और भाषाओं पर हमको लगता है कि इन सब ऐसी नफरत वाली जो राजनीति है, इससे लोगों को बचना चाहिए, दूर रहने की जरूरत है। ये देश सबका देश है, कोई भी देश के लोग कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। हमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, फिर तो आप स्टेट वाइज पासपोर्ट भी इशू कर दीजिए। तो हमको लगता है कि और जब लोग नहीं जाएंगे तो बिहार के लोग अगर नहीं गए तो आप भी जान रहे हैं कि बंबई बंद हो जाएगा। ऐसे जो बढ़ता है बिल्डिंग बनना बंद हो जाएगा, लोगों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। ये सच्चाई है। तो हमको लगता है कि पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। राज ठाकरे अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहेंगे तो आप साथ होंगे या खिलाफ में होंगे? हम तो बिहार का ही देख रहे हैं, बिहार में तो कोई पार्टी ही नहीं उनकी। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। नहीं, इंडिया गठबंधन आई एम नॉट डिसीजन मेकर इन इंडिया अलायंस नेशनली। आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ मैं। हम कन्वीनर नहीं हैं। नहीं, लेकिन आपका ओपिनियन तो होगा इस पर, कोई बैठक होगी, कोई पक्ष तो रखेंगे। जब बात आएगी तय होगा, जब पूछा जाएगा तब देखा जाएगा। अभी अचानक से हम कुछ, आपने जो सवाल पूछा, ऐसा सवाल पूछा है जिसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते। तो जब समय आएगा, जब कुछ ऐसी बात आएगी तो सोच समझ के अपने पार्टी में भी लोगों से विचार करके हम अपना पक्ष को रखेंगे अलायंस में। बिहार में कांग्रेस को लालू जी चलाते हैं, ये बीजेपी भी कहती है और प्रशांत किशोर भी कहते हैं। पता नहीं, इन लोगों को सब कुछ पता ही है। सब पार्टी अपने हिसाब से चलती है। कांग्रेस अलग पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी है, एनडीए में भी अलग अलग पार्टी है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को चला दे। ये इसलिए बोला जा रहा है और इसकी चर्चा अब ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि उस ट्रक में जिसमें आप और राहुल जी थे, ये पप्पू जी और कन्हैया जी को नहीं चढ़ने दिया गया और बीजेपी कहती है कि तेजस्वी जी को पसंद नहीं, इसलिए नहीं चढ़ने दिया गया। हम कब बोले हैं कौन हमको पसंद है कौन नहीं पसंद है? कभी भी एक शब्द भी किसी के बारे में हमने बोला हो तो आप बता दीजिए या हमको दिखा दीजिए। ये कौन कह रहा है कि हमको नापसंद है ये आदमी और ये पसंद है आदमी? ये तो आप ही लोग अपना सोच विचार करके कुछ और टीआरपी के लिए चलाते रहते हैं। कभी भी हमको बोलते हुए है तो आप हमको दिखा दीजिए। और राहुल जी की अपना सिक्योरिटी का अपना प्रोटोकॉल है और सबको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी आते हैं, बिहार के खजाने के पैसे से अपना चुनावी प्रचार करने आते हैं, रैली करने आते हैं, 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, तो पीछे से एंट्री मारते हैं गाड़ी में। एक को खड़ा कर देंगे नीतीश जी को, एक तरफ कर देंगे सम्राट चौधरी जी को, और छोटका वाला पीछे खड़ा रहता है, डिप्टी सीएम सेकेंड, वो गर्दन ऊपर किए हुए कि हम भी दिख जाए, और सम्राट चौधरी है लंबा हुआ, वो दिख भी नहीं करता। मंच पे बैठा रह जाता है मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी। इन लोग का मन नहीं लपलपाता होगा कि हम भी गाड़ी में चढ़े? तो प्रोटोकॉल है ना, प्रधानमंत्री जी की भी प्रोटोकॉल है।
तो सिक्योरिटी आप देखिएगा, वो तो है ही सिक्योरिटी उनके पास, केंद्र सरकार ने दी है राहुल जी को, उसका अपना प्रोटोकॉल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार से आपको कोई परेशानी नहीं है? हमको किसी से क्या परेशानी होगी? पप्पू यादव से? क्यों होगी हमको किसी से परेशानी? हमको किसी से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, मेरा काम है गठबंधन को मजबूत करना और इस बार भाजपा की सत्ता को बेदखल करना, मात्र ये काम है। और जो बेहतर होगा इसके लिए वो हम करेंगे। राहुल गांधी से आप कितना रिलेट करते हैं? हम लोग नवयुवक लोग हैं। He has vision. Even I have vision. हमें रास्ता पता है कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, उनको भी पता है। राहुल जी भी किसी से नहीं डरते, हम भी किसी से नहीं डरते। और हम लोगों का पुराना पार्टी का सबसे पुराना अलायंस है जो आज तक टूटा नहीं। कई बार भी अभी भी लोग पड़े हुए हैं, इतना पुराना अलायंस है हम लोगों का, आज तक नहीं टूटा। फिर भी लोग कोशिश करते रहते कुछ ना कुछ, कांग्रेस आरजेडी, ये ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे, वो ड्राइविंग सीट पे बैठेंगे। बिहार की जनता ड्राइविंग सीट पे बैठी हुई है। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसके पीछे की एक वजह है। नहीं, वो बात नहीं। कांग्रेस और आरजेडी में कॉन्फ्लिक्ट की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो लोग इतिहास देखते ही नहीं, कभी नहीं टूटती है। नहीं, मैंने आप दोनों को, मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी और राहुल जी की बात कर रहा हूं। नहीं, अच्छे संबंध है हम लोगों के। और मैंने ये सवाल क्यों पूछा, उसकी वजह है, जब भी चुनाव आते हैं तो आप दोनों के ऊपर एक जैसे आरोप लगते हैं। परिवारवाद का आरोप लगता है, निजी जिंदगी पर सवाल उठते हैं। बीजेपी कहती है कि वो जो है वो बाल बुद्धि हैं, आपके लिए कहते हैं कि वो पॉलिटिकली इमेच्योर बातें करते हैं। एक बात बता दो जो हम पॉलिटिकली इमेच्योर बात की हो। वो कहती, बीजेपी कहती है बचकानी राजनीति करते हैं। बचकानी राजनीति तो उनके बीजेपी के लोग करते हैं। अभी शहीद जो हुए थे, पार्थिव शरीर उनका आया, हम शाद में एयरपोर्ट गए थे उनके मान सम्मान में। यहाँ के एक डिप्टी सीएम बोलते हैं, अरे तेजस्वी अकेले चला गया, हमको तो बताया ही नहीं, और ढिंढोरा पीट के जाते हैं। वो आप डिप्टी सीएम हो, इस तरह की बातें। हम जाना शुरू किए तब वो लोग जाना शुरू किए। जिस अभी मुजफ्फरपुर में जो रेप पीड़िता बच्ची जो 11 साल की रेप हुआ था, पीएमसीएच 4 घंटे तक उसको बेड नहीं मिली, उसकी मौत हो गई। अब उप मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचते हैं, उनके घर संवेदना प्रकट करने, और वहां जाकर उन्हीं के परिवार के पिता से बोलते हैं माँ कसम खाओ कि बेड मिला था कि नहीं मिला था। क्या है भाई? 11 साल की बच्ची जिसका रेप हुआ हो, 4 घंटे बेड ना मिला, वो इसमें क्या राजनीति करेगा? और आप उसे कसम खिलाने की बात कर रहे हो। ये बचकानी बातें तो नहीं, शर्मनाक बातें ये लोग करते हैं, भाजपा के लोग। मैं अब इस इंटरव्यू के तो ये सब न्यूज नहीं बन सकता है।